जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की आप लोगों की जो वैकेंसी निकली है आईबी की, उनके बारे में। कितनी वैकेंसी है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन उसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो चलते हैं, बात करते हैं आईबी की। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आप लोगों की भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? तो मेरे भाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आप लोग जब देखोगे इसमें तो ये आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा डिटेल में, ठीक है। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन को हम लोग एक एक से कोड करते हैं, मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे कौन कौन फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 3717 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 3717 है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक से जो है वो चीज़ों को क्लियर करते हैं। जो वैकेंसी है वो आप लोगों की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है। तो ये आप लोगों की वैकेंसी है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो अब आपके जो फॉर्म है ना वो 19 तारीख से, यानी कल से आप लोगों के फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। 19/7/2025 से आपके फॉर्म कल से भरना शुरू हो जाएंगे और 10/8/2025 तक आप लोगों के क्या भरे जाएंगे, फॉर्म मेरे भाई भरे जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अच्छा सर, इस वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है उसमें जो आप लोगों की पे स्केल है, मतलब जो आप लोगों की सैलरी है वो क्या रहती है, तो सैलरी इसमें रहती है 44,900 से 1,42,400 वाली। ठीक, लेवल 7 की जो पेमेंट है वो आप लोगों की रहती है और आप लोगों को एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलते हैं ना वो आप लोगों के लिए लिखे हैं यहाँ पे, यानी एक्स्ट्रा आप लोगों को और पैसे जो मिलते हैं वो एक्स्ट्रा अलाउंस आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों को कई छुट्टियाँ मिलती हैं, उनके बारे में ये बात लिखी है। अच्छा, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आप लोगों की 3717। यहाँ पर हमारी टोटल वैकेंसी 3717 है। सर बताओ फॉर्म कौन भर सकता है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ा, ऐसा इन्होंने बोला है। अब आगे हम लोग बात करें, देखो वैकेंसी क्लियर हो गई आपकी 3717 है। जो ग्रेजुएशन है जिनके पास वो इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे एज लिमिट आप लोगों की 18 से 27 है। ठीक, कब तक सर, 10/8/2025 तक। अगर कोई व्यक्ति SC ST का है तो उसे 5 साल की छूट मिलेगी इसमें, अगर कोई OBC का है तो उसे 3 साल की छूट मिलेगी। सो 18 से 27 आप लोगों की एज लिमिट है मेरे भाई। अगर आप लोग SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC से हैं तो इसमें 3 साल की छूट और मिलेगी। चलो चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो अब आप लोगों को ये समझना है कि इस पेपर में पूछा क्या जाएगा, कितने कितने मार्क्स की क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखो इसमें जो है वो आप लोगों के करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लिखा है देखो, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे। इसके 5 पार्ट होंगे और हर पार्ट से ना उन्होंने बोला 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 20 क्वेश्चन मेरे भाई जनरल स्टडी के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी मेरे भाई 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे आप लोगों के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप लोगों को 1 घंटे में सॉल्व करना है और 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। वहीं पर आप लोगों की माइनस मार्किंग 1/4 है, और 1/4 मतलब बहुत कम माइनस मार्किंग होती है। देखो 1/3 ज़्यादा होती है, 1/4 माइनस मार्किंग कम होती है। तो ये आप लोगों की 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें टायर 1 है, टायर 1। टायर 2 में आप लोगों का डिस्क्रिप्शन टाइप पेपर होगा, वो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। अच्छा, वो क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, तो ऐसे जो है ना, ऐसे वो 20 मार्क्स का होगा आपका। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक, मतलब ये बात है कि 50 क्वेश्चन नहीं, मतलब 50 जो है वो नंबर का आप लोगों का क्या होगा, टायर 2 होगा। वो मेरे से एकदम भूल गया है मेरे भाई। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप आप लोगों का पेपर होगा, इसमें ऐसे आपका 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स की होगी। अब बहुत सारी बातें इन्होंने लिख दी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिक इशू, इन पर होंगे, वो 20 मार्क्स के होंगे। तो 20, 10 और 20 कितने हो गए मेरे भाई, 50 मार्क्स। इसके लिए भी आप लोगों को 1 घंटा मिलेगा। ऐसे आप लोगों के 150 नंबर तो ये हो गए, और वहीं पर आपका इसमें इंटरव्यू भी होगा। टायर 3 में इंटरव्यू होगा, वो आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा, क्योंकि मेरे भाई इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है। आप लोगों को पता है ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ऑफिसर बनते हैं तो वो दिमाग से थोड़े से एक्टिव होने चाहिए, खतरनाक वाले। तो इसीलिए इसमें सारी चीज़ें देखो कम टाइम में आपको पेपर करना है। डिस्क्रिप्शन टाइप भी ले लिया इन्होंने, इंटरव्यू भी लेंगे आप लोगों का। तो ये इसका पूरा एग्जाम का पैटर्न है।
जब आप इन सबको करोगे, जैसे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा तो वो सब ये सारा एसएससी का ही पैटर्न है, आप लोगों को पता है। तो जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं वो लोग इसका आईबी का जो पेपर है वो आप लोगों को पता है, ज़्यादातर वही लोग निकालते हैं। आगे देखो सर, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो फीस लगने वाली है वो तो वैसे 100 रुपये फॉर्म लगता है, फॉर्म फीस तो आप लोगों की 100 रुपये है, पर इन्होंने इस बार क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज और रख दिया 550। इस प्रकार से आपकी टोटल फीस होने वाली है 650। कितनी होने वाली है? 650। किसके लिए? देखो ये होने वाली है मेल कैंडिडेट में, सामान्य के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, ये इनके लिए है। बाकी मेरे भाई SC ST ओ और बाकी तो 100 रुपये ही लगेगी। कितनी लगेगी? 100 रुपये लगेगी। पर मैंने बोला है, अच्छा सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, सारे कैंडिडेट की लगेगी ये 550 जो है वो आप लोगों की ऑल कैंडिडेट की लगेगी। इस प्रकार से 650 रुपये आप लोगों के जो है 650 रुपये जो है वो आप लोगों की फीस इस बार लगने वाली है। ठीक है, आ जाओ देखो प्रोसेसिंग चार्ज उन्होंने बोला है। आगे इसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रामनिवास सर क्लासेस करके, तो आप लोग इससे जो है वो नोटिफिकेशन ले सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल साइट से जा करके ले सकते हैं। वैकेंसी का आपको एकदम क्लियर हो गया, 3717 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है मात्र, बस थोड़ा सा पैटर्न जो है ना एग्जाम का वो थोड़ा सा लेवल का है। सो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। कल से आप लोगों के फॉर्म डलेंगे, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।